हम देख रहे हैं कि आतंकवाद का सफाया हो रहा है और करके राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर अभी पहुंचेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस सॉन्ग रिलीजिंग पे आप आए थे उसका नाम था कि नू चाहिदी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां हमेशा कहती है कि रविंद्र रैना जी की शादी कब होगी, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब राहुल खतरी हो रही थी, नू चाहिए पहले लाड़ी चाहिए, फिर नू चाहिए। पहले लाड़ी चाहिए थी ना। चलिए, थैंक यू सर लगातार तो हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक हो जानी है जल्दी, गर्मी भी बंद हो, सर्दी भी बंद होने भी ठीक कर देंगे। सर पीएचई वाले लगातार सर प्रदर्शन कर रहे हैं सर, क्या क्या कटौती गली हो रही है जम्मू च सर्दी च भी? ठीक हो जानी है। प्लीज महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि 5 अगस्त 2019 में जो छीना गया, बीजेपी ने जो छीना है उसको सूद समेत जो है वापस लेना है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और अगर उनको लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्हें विश्वास है तो उनको देश के संविधान पर विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो उनको ये जो भड़काऊ भाषण है, जहर घोलकर राजनीति बंद करनी होगी। राजनीति में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की भलाई के लिए होते हैं, आग लगाने के लिए नहीं होते हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को लाशों पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। गरीब, मजदूर, किसान, आम आदमी की चिंता फिक्र करके उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये जहर घोलकर राजनीति करने का खेल ये ठीक नहीं। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी की तुलना कबायलियों के साथ की। उन्होंने कहा जैसे कबायलियों ने अटैक किया था और इंडियन आर्मी अभी पहुंची नहीं थी कि वहां के लोगों ने उनको खदेड़ निकाला, उसी तरह जो अटैकर्स हैं यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना था, उनको भी वहां के लोग खदेड़ कर निकालेंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। 1947 में जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया गया था, अक्टूबर 1947 में, वो पाकिस्तान की सेना थी, वो पाकिस्तान के ट्रेंड सोल्जर थे जिनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन थे और उनके से जब जंग लड़ी गई थी, जहां आम जम्मू कश्मीर के नागरिक ने जंग लड़ी, वहीं हम जानते हैं उस वक़्त के हमारे जांबाज जो जवान थे, कौन भूल सकता है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब को, जिनको सेवियर ऑफ कश्मीर, सेवियर ऑफ उड़ी कहा गया, जिन्होंने उड़ी के अंदर बलिदान दिया। मात्र 100 जवानों के साथ वो दुश्मन के साथ लड़े थे। महबूबा मुफ्ती साहिबा को पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब को नमन करना चाहिए, उन्हें सल्यूट करना चाहिए और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के मकबरे बारामूला पर में जाकर फूल अर्पित करने चाहिए। वहां तो वो कभी जाएंगी नहीं। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का जिक्र करना चाहिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा को, जिन्होंने पाकिस्तानी हमलावरों से बारामूला में लोहा लिया था, और ब्रिगेडियर अमर शहीद राजेंद्र सिंह साहब, जिनको सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जो उड़ी में शहीद हुए थे अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर, उनको याद करना चाहिए। एमसी को लगातार पीएचई डेली वेजर सर प्रदर्शन कर रहे हैं सर, उनके लिए सर लगातार पीएचई डेली वेजर सर, इक्वेशन किस तरीके से? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं बड़े लीडर हैं, लेकिन अब बुजुर्ग लीडर हो गए हैं। हर चीज का एक वक्त होता है। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का वक्त निकल गया। सर लगातार सर पीएचई डेली वेजर प्रदर्शन कर रहा है सर, उनके लिए। चलिए, ये तो उनको तय कर। नहीं आप क्या सर लगातार सर आखिरी सवाल सर, जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी बीजेपी। सर आखिरी सवाल लगातार सर पीएचई, वो उनसे ही पूछना पड़ेगा सर। पीएचई डेली वेजर सर, उम्मीद है सर, क्या लगता है सर होगा मसला हल? घर जो है वो खाली कर दिया। सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के लीडर्स कब खाली करेंगे, वो पूछ रहे हैं ना कई सारे लोग, सियासी लोग ही पूछ रहे हैं कि हमसे तो खाली करवा रहे हैं, ये खुद खाली क्यों नहीं कर रहे? देखिए, एक सरकारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रक्रिया है, जब कहीं किसी को नोटिस आ जाएगा तो खाली हो जाए। मतलब आपकी सरकार तो नोटिस अपने बंदों को नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, बंदे सारे ही हमारे, कोई पराया नहीं। महबूबा मुफ्ती नाराजगी है ना, उनसे तो खाली करवा लिया। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा के इस मामले पर मैं बहुत अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता। बस इतना ही कहूँगा कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश, जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं,
उसके प्रति वफादारी होना बहुत ज़रूरी है। देश के प्रति वफादार होना तो ज़रूरी है। मतलब जो वफादार हैं उनसे नोटिस उनसे खाली नहीं करवाए जाएंगे घर सरकारी। चलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। पहले आपने कहा था कि महबूबा मुफ्ती के पास अगर घर नहीं है तो बंगला खाली नहीं होना चाहिए। मैंने इंसानियत के नाते कहा था, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा था कि देश के साथ प्यार तो होना चाहिए। ये कोई सोनिया गांधी जी की या कांग्रेस की सरकार नहीं है कि देश के खिलाफ आप जहर उगलते रहोगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं। तो अगर देश हित में बयान दे देंगे तो दोबारा उनको मिल जाएगा फिर कोर्ट में? देश हित तो होना, देखिए देश हित तो हर व्यक्ति में होना चाहिए। सर मेरे देश के साथ नहीं रहना सर, देश हित में बयान आएगा तो फिर क्वार्टर मिल जाएगा दोबारा जी। सरकारी देश के साथ प्यार तो करना पड़ेगा। ये खाओगे हिंदुस्तान का तो गुन गाओगे किसी और के, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है देश में और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। हिंदुस्तान का खाओगे तो हिंदुस्तान के ही गुणगान महिमा मंडप करना पड़ेगा और हमको मिलकर एकजुट होकर देश हित में कार्य करना चाहिए। रविंद्र राणा जी आमिर आमिर इशू है क्या आमिर जंगला और इनके साथ साथ जो हमारे वो नौजवान जो काफ़ी लंबे समय से अपने हक और इंसाफ के लिए एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके सारे मामले जेन्युइन हैं। एक प्रक्रिया के तौर पर उनकी सिलेक्शन हुई थी और मैं चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जल्द फैसला लें और रहबरे खेल और रहबरे जंगलात इन पर तुरंत अपना फैसला कह रहे हैं। 5 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हमें से मोस्टली लोग रिजाइन कर चुके हैं, मोस्टली लोगों की डेथ होने की कगार पर है, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है, डिप्रेशन में हम लोग हैं। हमारे लिए क्या सोच रही है सरकार? और स्पेशली अगर मैं बात करूं, रविंद्र रैना क्या सोच रहे हैं? रविंद्र रैना चाहता है कि ये सारे परमानेंट हों, जैसे रहबरे तालीम RET के टीचर्स परमानेंट हुए, उसी प्रकार रहबरे खेल और रहबरे जंगलात इन दोनों के मामले तुरंत हल होना चाहिए। इसके साथ साथ में सबसे बड़ा सवाल जो है वो डेली वेजेस का है। और एक बात उन्होंने ये भी कही है, पहले मैं बात करती हूँ RET की, उन्होंने कहा कि हम 125 रुपए में रहते हैं। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर एक दिन 125 रुपए में रहकर दिखा सकता है? देखिए हम उनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। हमने एक वरिष्ठ नेताओं की टीम बनाई है, वो पूरा इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत जल्द वो रिपोर्ट हम पब्लिक डोमेन में भी लाएंगे और LG साहब से मुलाकात करके उस पर इम्प्लीमेंट हो और इन सभी डेली वेजेस कोई पॉलिसी बने, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये डेली वेजेस की बात है। ये थे रविंद्र राणा सर, जो कि अभी प्रेस क्लब आए थे और ये देखिए यहाँ से रवाना हो गए। अपने कमेंट और विचार खबर की जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहे जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद।